नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब पहुंची। अब तक 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 53,000 के करीब पहुंच गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1383 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 15,267 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पहली विशेष ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए होगी रवाना। बिहार यूपी पर फैसला जल्द। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में देश से प्रवासी कामगारों के लिए पहली विशेष ट्रेन गुरुवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन करीब 1200 प्रवासियों को उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश लेकर जाएगी। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी बातचीत कर रही है। इन राज्यों के कामगारों को भी वापस भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 12,000 से, जिसमें बहुत से प्रवासी मजदूर, पर्यटक, श्रद्धालु और छात्र शामिल हैं, उन्होंने बुधवार तक अपने गृह राज्य वापस भेजने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें अस्थायी आवासों और रैन बसेरों में फंसे 21,000 प्रवासी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया अभी जारी है और उन्हें ट्रेनों से वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि पहली ट्रेन में मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की पहले जांच की जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार केवल जांच किए हुए लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार उन्हें अपने गाँव तक पहुँचने के लिए परिवहन प्रदान करने से पहले उनकी दोबारा जाँच करेगी। इन लोगों को आवश्यक रूप से हफ्तों के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने कहा कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की प्रक्रिया शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून में उनको मिलने वाले सस्ते अनाज के साथ साथ उनका अनाज दोगुना मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसमें जून तक हर महीने 1 किलो मुफ्त दाल भी शामिल है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अनाज मिलने में हो रही देरी के लिए आलोचना झेल रही मोदी सरकार ने फिर कहा कि देश में किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। सरकार की ओर से खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की ओर से घोषित गरीब कल्याण योजना का सभी राज्य पालन कर रहे हैं और सभी लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम लगातार जारी है। मंत्रालय के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के सभी 81 करोड़ लाभार्थी, जो जनसंख्या का करीब 2/3 हैं, उसको मिलने वाले सस्ते अनाज के अतिरिक्त जून तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए सभी राज्यों को अनाज भेजा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अन्य राज्यों से अनाधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सील होंगी सीमाएं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं से अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया जाएगा। गहलोत ने बुधवार को समीक्षा बैठक में एक बड़ा निर्णय करते हुए कहा कि विगत दिनों में देश के कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। देश में गत 3 दिन में 10,000 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की संभावनाओं के मद्देनजर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गहलोत ने कहा कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति लेकर केवल भारत सरकार के गृह राज्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए ही दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासियों के आवेदन लेने हुए बंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। एक तरफ जहां खाने को अन्न नहीं और दूसरी तरफ मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने के लिए पुलिस थानों में जमा हो रहे आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया। इसमें महाराष्ट्र में फंसे यूपी के लाखों प्रवासी मुश्किल में पड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने शर्त रखी है कि महाराष्ट्र में सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटाइन करें और फिर कोविड की जांच के उपरांत ही उन्हें उत्तर प्रदेश जाने दें। जबकि सरकार राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रवासियों के लिए यात्रा पास बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शर्त के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासियों को उत्तर प्रदेश जाने के लिए 2 दिन पहले तक जारी हो रहे पास बनाना अचानक बंद कर दिए। इसके साथ ही ट्रेन के किराए को लेकर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार में मतभेद है। प्रदेश सरकार को 15% ही प्रवासियों का किराया वहन करना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से मुख्य सचिव महाराष्ट्र को जारी पत्र में कहा गया कि ट्रेनों के माध्यम से यूपी के निवासियों को भेजे जाने की अनुमति पत्र प्रांत के अधिकारियों के लिए स्तर से प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, AIMIM सांसद इम्तियाज जलील की मांग, शराब खरीदने वालों का राशन कार्ड रद्द करे सरकार।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले 2 दिन से शराब की दुकानें खुल गईं, जिसके बाद इसे लेकर समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल और बड़े नेताओं के विचार भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने मांग की है कि लॉकडाउन में शराब खरीदने वालों के राशन कार्ड रद्द किए जाने चाहिए। जलील शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने को केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कड़ा विरोध करते रहे हैं। अपनी बात को दोहराते हुए उन्होंने यह भी कहा कि शराब की दुकानें शुरू करने के बाद क्या होगा। उन्होंने जो अनुमान लगाया था आखिर वह सच हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी में कोरोना पर अध्यादेश पास, क्वारंटीन से भागे तो 3 साल की जेल और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट ने आज कोरोना वॉरियर्स को लेकर अध्यादेश पास कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 में स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा कर्मियों को लेकर कठोर कानून बनाए गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में अगर कोई कोरोना का मरीज जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्वारंटाइन सेंटर से भागने वाले को भी इतनी ही सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। एक नए कानून के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ की गई अभद्रता या हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद में करीब 300 नए मामले सामने आने के बाद अब सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकान ही खुलेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अहमदाबाद शहर बुरी तरह प्रभावित है। शहर में करीब 300 नए मामले सामने आए हैं। अब इसकी रोकथाम के मद्देनजर निगम अधिकारियों ने दूध और दवाइयां बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। इसके बाद लोगों में सब्जियां और राशन का सामान खरीदने को लेकर अफरा तफरी मच गई। नगर निगम के प्रभारी मुकेश कुमार के हस्ताक्षर वाले आदेश के मुताबिक दुकानें 7 मई के मध्यरात्रि से 15 मई सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक दूध और दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं, जबकि फल और सब्जी, राशन का सामान बेचने वाली समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि पहले लॉकडाउन की अवधि के दौरान फल, सब्जी और राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति थी। निगम प्रमुख विजय नेहरा के 14 दिन के पृथकवास में जाने के बाद मंगलवार को कुमार को प्रभावी बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में 31 मई तक बड़ा लॉकडाउन सख्ती के लिए जारी किए गए नए नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया, लेकिन गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कई पाबंदियों को 31 मई तक लागू रखने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी के खतरे ईद उल फितर को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 31 मई की रात तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान किसी तरह के आयोजन और गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कर्नाटक से प्रवासियों की वापसी हुई मुश्किल, सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध ले लिया वापस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अब मुश्किल होने वाली है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध अब वापस ले लिया है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग में प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद ने दक्षिण पश्चिमी रेलवे से बुधवार को छोड़कर 5 दिन के लिए हर रोज 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए अनुरोध किया था। इस बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से रुकने की अपील की थी, क्योंकि राज्य में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया। लॉकडाउन के कारण इन प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का खतरा पैदा हो गया था। काम नहीं मिलने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। ऐसे में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने गृह राज्यों के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले हो जाएं सावधान, लगेगा इतना जुर्माना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गुटखा या तंबाकू को सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर रोक लगाई गई है और इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और उसके बाद 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए फैसला लिया गया, क्योंकि किसी भी शख्स के थूकने को कोरोना फेल कर सकता है। ये आदेश नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यूपी सरकार के उस फैसले के बाद जारी किया, जिसमें यूपी सरकार ने भी थूकने पर इसी तरह की रोक लगाई थी। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि कोरोना को रोकने का उद्देश्य यह निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा, तंबाकू थूकने पर प्रतिबंध है। इस ऑर्डर का पहली बार पालन न करने पर 500 रुपए का जुर्माना और इसके बाद न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, धान और मक्के की खेती के लिए मशीनरी पर 50% अनुदान का ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में खरीफ सीजन के दौरान धान की बुवाई, सीधी बिजाई और मक्काई की खेती को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि मशीनरी की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है, जिससे भूजल की बचत और कर्फ्यू लॉकडाउन की वजह से किसानों को मजदूरों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक की गर्मी की छुट्टियों के ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से
30 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित करने का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। इस साल के सभी स्कूलों में हमेशा की तरह गर्मी की छुट्टी 11 मई से 30 जून तक रहेंगी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए बच्चों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूलों में नहीं बुलाने को कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में आज से महंगी मिलेगी शराब, विशेष टाइम टेबल के अनुसार होगी बिक्री। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 40 दिनों से अधिक समय बाद पहली बार शराब की दुकानें खुलेंगी और 7 मई से शराब की कीमतों में अधिकतम 20 रुपए की वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि भारत में निर्मित विदेशों पर आबकारी शुल्क में 15% की वृद्धि के बाद यह आदेश जारी किया जा रहा है। शराब प्रेमियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने बृहस्पतिवार को शराब की बिक्री के लिए ग्राहकों की उम्र के हिसाब से समय स्लॉट की घोषणा की गई है, जो कि केवल चेन्नई और उनके आसपास के 3 जिलों में लागू नहीं होगी। इसके अनुसार 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब की बिक्री सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। 40 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 1 बजे से 3 बजे तक और 40 से कम उम्र के लोगों के लिए 3 बजे से शाम 5 बजे तक शराब खरीद सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी को मिली अनुमति, ऑनलाइन शराब के लिए पोर्टल शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी यानी घर तक शराब पहुंचाने की सेवा को अनुमति दे दी है। इससे लेकर ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, जिसके आधार पर शराब विक्रेता को लोगों को घर तक शराब पहुंचा सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर, सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को करना होगा सरकारी अस्पताल में काम, आदेश नहीं मानने पर रद्द होगा लाइसेंस। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में बरपाया है। अकेले महाराष्ट्र में इस वायरस से अब तक करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा केस राजधानी मुंबई में सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान निदेशालय ने आज प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए अब सरकारी अस्पताल में भी काम करने का आदेश जारी कर दिया। चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान निदेशालय ने मुंबई में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्हें अब सरकारी अस्पताल में काम करना अनिवार्य कर दिया। बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी प्राइवेट डॉक्टर ने इस आदेश को अनदेखा किया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई में करीब 25,000 प्राइवेट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।